बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में अनुसूची का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अनुसूची के गुणों या लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान में संलग्न क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही उपयोगी प्रविधि माना जाता है। इसका कारण इसकी निम्नलिखित उपयोगिताएं, गुण अथवा लाभ हैं। प्रथम लाभ, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय सूचनाएं। अनुसूची में स्वयं अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार तथा अवलोकन के आधार पर वैध तथा विश्वसनीय सूचनाओं को संकलित करता है। अतः अनुसूची द्वारा संकलित किए गए तथ्य अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय होते हैं। दूसरा गुण, व्यक्तिगत संपर्क। अनुसूची को बढ़ने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से व्यक्तिगत व आमने सामने से संपर्क करता है। इससे सूचनादाता के मन में अपरत्व की भावना पैदा हो जाती है और वह तथ्यों को सही जानकारी दे देता है। अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के मन में अध्ययन से संबंधित उत्पन्न भय, संदेह और भ्रम को भी दूर कर देता है। इसका अगला गुण है सूचनाएं लिखने की सुविधा। अनुसूची द्वारा संकलित तथ्य हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध रहते हैं। अतः हमें अपनी स्मरण शक्ति एवं कल्पना पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। क्या प्रश्न पूछने हैं, यह अनुसूची में पहले से ही लिखा होता है। अतः किसी सूचना के छूट जाने या भूल जाने की संभावना भी नहीं रहती। अनुसूची का अगला गुण है अवलोकन की सुविधा। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्नों का उत्तर भरने के साथ साथ अवलोकन की सुविधा भी रहती है। अतः वह घटनाओं की वास्तविकता को समझ सकता है। इसमें अध्ययनकर्ता की अवलोकन शक्ति में भी वृद्धि होती है। इसका अगला गुण है अधिकतम प्रत्युत्तर। अनुसूची में चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के संपर्क से उपस्थित होता है, अतः वह अधिकाधिक प्रत्युत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। वह सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरणा भी देता है। अनुसूची का अगला गुण है स्पष्टीकरण संभव। अनुसूची में अध्ययनकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। अर्थात वह प्रश्नों की भाषा में आने वाली कठिनाइयाँ, अस्पष्टता आदि को स्पष्ट कर देता है और सूचनादाता की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का भी निवारण कर देता है। ऐसा करके वह अधिकतम सूचनाएं प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अनुसूची का अगला गुण है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग समाज के सभी वर्ग, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपनी उपस्थिति के कारण अशिक्षितों को भी प्रश्नों को समझाकर सूचनाएं संकलित कर लेता है। इसका अगला गुण है निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण। प्रश्नावली में तो अध्ययन के लिए समग्र में से केवल शिक्षित लोगों को ही चुना जाता है। अतः समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, किंतु अनुसूची में सभी प्रकार के लोगों का अध्ययन संभव है। अतः निर्देशन में समुचित प्रतिनिधित्व न होने का दोष नहीं आ पाता। इसकी अगली विशेषता सांख्यिकीय विश्लेषण सरल। अनुसूची में प्रश्न की क्रमबद्धता एवं सारणीय होने के कारण प्राप्त सूचनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण सरलता से किया जा सकता है। इसकी अगली विशेषता है दोषपूर्ण लिखावट से बचाव। चूंकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही सूचनाओं को लेखबद्ध करता है, अतः वह दूसरों द्वारा लिखने पर आने वाले दोषों से बच जाता है तथा लिखित सामग्री को सरलता से समझ जाता है। अनुसूची का अगला गुण है प्राथमिक तथ्यों का संकलन। अनुसूची द्वारा समस्या के बारे में प्राथमिक तथ्यों का संकलन संभव है। इसका अगला गुण है अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा।
अनुसूची में ऐसे तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता जिनका अनुसंधान विषय से संबंध ना हो। इसका अगला गुण है साक्षात्कार व अवलोकन का लाभ। अनुसूची में अवलोकन और साक्षात्कार दोनों विधियों का प्रयोग होने से इसमें दोनों विधियों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार अनुसूची अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है व अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करने में सहायता देती है। इसके महत्व को प्रकट करने के लिए श्रीमती पी.वी. यंग ने लिखा है, अध्ययन के लिए अनुसूची एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाला एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला उपकरण तथा तथ्यों को लेखबद्ध करने वाली एक सरल प्रविधि है। धन्यवाद।